अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए जीव को देखकर भगवान श्री हरि के हृदय में जब करुणा प्रकट होती है तो भगवान करुणा करके उसे सत्संग का अवसर प्रदान करते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब भगवान द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर भगवान के दिव्य गुणों को सुनकर, भगवान की महिमा को सुनकर जीव भगवान में अनुरक्त होता है और भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करके वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। कर्म ही सुख और दुख दोनों का कारण है। कल प्रसंग आया था कि दुख का कारण क्या है। आज किसी सज्जन ने ये प्रश्न कक्ष में किया मुझसे कि वो बात वहीं रह गई, बात स्पष्ट नहीं हुई कि दुख किस कारण से। कोई कहता है अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, कोई कहता है ग्रहों की स्थिति के कारण, कोई कहता है कि रोगादि के कारण, और रोगादि अनियमित दिनचर्या और अव्यवस्थित जीवन के कारण। अपनी अपनी दृष्टि से सभी कारण बताते हैं, परंतु समस्त कारणों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष यही होता है कि जीव के दुख और सुख दोनों का कारण उसके कर्म ही है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दुख और सुख को देने वाला कोई नहीं है, कर्म का ही भोग जीव को भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख लाभ हानि ये सब कर्मों का ही परिणाम है, और कर्म का फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। शास्त्र का वचन है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ जो कर्म तुमने किया, इसका भोग तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आज चाहे आज के 1000 वर्ष बाद, चाहे 1000 जन्म बाद, भोगना तो पड़ेगा। कर्म का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। हजारों हजारों जन्म पूर्व के कर्म समय आने पर फल देने के लिए आ जाते हैं, और जीव को समझ में नहीं आता कि किस कर्म का ये फल है तो उसी के कर्म का फल। और भोगते समय वो सिर पीटता, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, ऐसा क्यों हो गया। बोले आज तुमने नहीं किया था, कभी किया जरूर था, उसी का फल मिल रहा। तो सुख दुख ये कर्मों का फल चलता रहता है, और यही कर्म का अनुबंध, इसी का नाम सृष्टि। ये सृष्टि कर्म का ही परिणाम है। यहां तक कि वेदांत में भी इस विषय पर चर्चा की जाती है कि जब सृष्टि भगवान प्रारंभ करते हैं तो उस समय तो सृष्टि में कोई जीव नहीं रहता, सब जीव प्रलय काल में भगवान के अंदर ही लय को प्राप्त हो चुके होते हैं। तो फिर भगवान जब सृष्टि करते हैं तो ये विषम सृष्टि, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई मानव, कोई देवता, इन जीवों में भेद क्यों होता है जब उन्होंने अभी कोई कर्म किया ही नहीं, अभी तो सृष्टि शुरू होने जा रही। तो वहां भी कर्म रूपी कारण का चिंतन किया जाता है
कि पिछली सृष्टि जब थी तो सबके कर्मों का हिसाब हो जाए, उसके बाद सृष्टि समाप्त की जाए, ऐसा विधान तो होता नहीं। अचानक सृष्टि समाप्त होती है, प्रलय हो जाता है। और उस प्रलय काल में जीवों के कर्मों का हिसाब नहीं हो पाता। अपने अपने कर्मों की वासना को लेकर, कर्म को लेकर वे जीव प्रलय काल में भगवान में विलीन हो जाते हैं। जब अगली बार सृष्टि होती है तो पिछले कल्प में, पिछली सृष्टि में उन जीवों ने जो कर्म किया था वो कर्म तो बचे रह गए। उसी को कारण बना करके, निमित्त बना करके परमात्मा विषम सृष्टि करता है। कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई दुखी, कोई सुखी, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई मानव। ये विविधता उन कर्मों के कारण ही होती है। इस प्रकार से कर्म का सिद्धांत बड़ा ही जटिल सिद्धांत है। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। इसका निर्णय कर पाना बड़ा कठिन है। और इसी कर्म का परिणाम ये प्रपंच है, सृष्टि है, सुख दुख है, सब कुछ। तब विचार ये हुआ कि जब कर्म से ही सब कुछ है तो इन कर्मों से छुटकारा कब मिलेगा, इन कर्मों से मुक्ति कब मिलेगी। पाप पुण्य रूपी कर्म हमने अनंत अनंत जन्मों में किए और उसका फल भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म फल देने के लिए आ जाए। इसका भी उदाहरण दिया, जैसे हजारों गाय खड़ी हों और बछड़े को आप छोड़ दो तो बछड़ा जिस गाय का होगा वो अपनी मां के पास ही दौड़ करके जाएगा, दूसरी गाय के पास नहीं जाएगा, क्यों? बोले उसी ने उसको जन्म दिया। उसी प्रकार हमने जिन कर्मों को पैदा किया, जिन कर्मों को जन्म दिया, वे कर्म, ये जीव कहीं भी रहे किसी योनि में, वो कर्म फल देने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ये कर्म सारे दुख सुख का मूल, लेकिन इन कर्मों से निवृत्ति कैसे हो, ये बड़ा कठिन है। तो ज्ञान मार्गियों ने कहा कि अगर ज्ञान की निष्ठा दृढ़ हो जाए तो ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञान की अग्नि में कर्म को भस्म कर देता है ज्ञानी। कौन से कर्मों को भस्म कर देता है? बोले जो प्राक्तन कर्म थे, पहले के कर्म थे, और जो अभी कर रहा है वो भी कर्म उसके ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। लेकिन जिन कर्मों का फल भोगने के लिए ये शरीर मिला है उसको प्रारब्ध कहते हैं। अनेक जन्मों के जो कर्म है उसमें से जितना अंश भोगने के लिए लेकर इस जीवन में हम आए हैं उतने अंश को प्रारब्ध कहा जाता है। और प्रारब्ध भोग करके समाप्त करना पड़ता है। संचित कर्मों को ज्ञान की अग्नि में ज्ञानी दग्ध कर देता है। क्रियमाण और करिष्यमाण कर्म भी उसके ज्ञान की अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। परंतु प्रारब्ध कर्म, जो जिन कर्मों का भोग भोगने के लिए शरीर मिला, क्योंकि ये शरीर मिलने के पहले भी कारण कर्म ही था, और उसी कर्म के आधार पर ईश्वर ने शरीर दिया, और जितने कर्मों को भोगना है उतने दिन की आयु दी, उतने ही कर्म को भोगना है, और वैसे ही संसाधन ईश्वर ने दिए। ऐसे जगह पर ही ईश्वर ने पैदा किया जहां पर रहकर हम अपने कर्मों के उन फलों को भोग सकें। तो प्रारब्ध भोगने के लिए ये शरीर मिला और प्रारब्ध के अनुकूल सारी व्यवस्था ईश्वर ने दी। तो इन प्रारब्ध कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। जितना भोगने के लिए शरीर लेकर के हम आए हैं उतना तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे कोई ज्ञानी हो जाए, चाहे परम विरक्त हो जाए, चाहे भगवान का परम भक्त हो जाए, प्रारब्ध कर्म तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा
कि प्रारब्धम कर प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। प्रारब्ध को तो भोग करके ही समाप्त करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी ने कहा जब ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म जल जाते हैं, क्रियमाण करिष्यमाण कर्म भी भस्म हो जाता है, तो प्रारब्ध भी खत्म हो जाए, क्या आपत्ति है? ज्ञान की अग्नि में ये प्रारब्ध कर्म क्यों नहीं जलता? बोले ज्ञान की अग्नि में अगर प्रारब्ध कर्म भी जल जाए तो जिस क्षण ये घटना होगी उसी क्षण ज्ञानी का शरीर छूट जाएगा, तो ज्ञानी मर जाएगा। क्यों? बोले कर्म समाप्त होते ही, प्रारब्ध समाप्त होते ही आयु समाप्त होगी, और जिस प्रारब्ध से शरीर मिला था उस प्रारब्ध के समाप्त होते ही शरीर भी समाप्त हो जाएगा। और शरीर अगर समाप्त हो गया तो अज्ञानी प्राणियों में भय व्याप्त हो जाएगा कि भाई जो ज्ञान का आश्रय लेता है, जो इन चक्करों में पड़ता है, मोक्षादि के विषय में चिंतन करता है, वो तो मर जाता है। अज्ञानी प्राणी तो यही सोचेगा, ज्ञान हुआ और मर गया, तो ऐसे ज्ञान की क्या जरूरत? क्योंकि अज्ञानी को तो संसार ही प्रिय लगता है। तो संसार में एक विडंबना खड़ी होगी, इसलिए ईश्वर ने व्यवस्था की कि प्रारब्ध को तुम भोग करके समाप्त कर लो। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर। और भक्ति मार्ग में भी यही, भक्ति मार्ग में जीव जब भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, तो भगवान कहते हैं अच्छा जब तुम मेरी शरण में आए हो तो अब तुमको ज्ञान के द्वारा कर्म को भस्म करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे कर्म को मैं ही मिटा दूंगा। भगवान तो सर्वोपरि है, वो कुछ भी कर सकते। तो भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारे संचित अनंत अनंत जन्मों के कर्म को और क्रियमाण करिष्यमाण जो कर्म अभी चल रहा है इस जीवन में, इसको भी मैं समाप्त कर दूंगा। इसी को गीता में भगवान ने कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो, चिंता मत करो। तो भक्त के कर्मों का अंत भगवान की कृपा से हो जाता है और ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा कर्मों को नष्ट करता है। लेकिन चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, प्रारब्ध तो उसे भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध को भोग करके समाप्त करना पड़ता है। तो अगर हम भगवान के भक्त भी हैं तो इस जीवन में जो भोगने के लिए मिला है उसे तो भोग करके समाप्त करना पड़ता। इसीलिए कथा में आप सुनते हैं बड़े बड़े भक्तों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। द्रौपदी इतनी बड़ी भक्ता भगवान, लेकिन 5 पुत्र उसके मारे गए और द्रौपदी को इस दुख को देखना पड़ा। प्रारब्ध था। पांडव के साथ हर क्षण भगवान है, लेकिन पांडव को लाक्षागृह में जलने के लिए मजबूर होना पड़ा। 12 वर्ष तक जंगल में भटकना पड़ा। जो दुख प्रारब्ध का था वो भोगना पड़ा, भगवान साथ में रहे। तो फिर अंतर क्या हुआ? बोले अंतर यही हुआ कि भगवान साथ में थे, इसलिए उस प्रारब्ध को सहर्ष भोग करके समाप्त किया। भक्त यही करता है। भगवान की भक्ति में वो अनुभव करता है भगवान मेरे साथ हैं, फिर चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वह अपनी जीवन यात्रा को आनंद पूर्वक लेकर के चलता रहता है। यही समझना है जीवन। इन कथाओं को सुन करके जीवन की ये समझ हमारे अंदर पैदा हो तो हमारे अंदर जो भ्रम है और जो भय है और जो अनिश्चितता है वो दूर हो जाती है और हम आनंद पूर्वक अपनी इस जीवन यात्रा को आगे